दोस्तों क्वार्टर टू अर्निंग सीजन्स की शुरुआत हो चुकी है और आईटीसी के क्वार्टर टू के नतीजे आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको एज एन इन्वेस्टर जाननी चाहिए। अगर आपके पास एक शेयर है, 100 शेयर है, 1000 शेयर है या 10,000 शेयर है आईटीसी के, तो ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट, बुधवार का दिन है 27 अक्टूबर। उस दिन क्वार्टर टू के नतीजे, मतलब ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों के जो नतीजे हैं और जो 6 महीना जो गया है उन हाफ ईयरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों अब सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी ने कैसा प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट नहीं किया है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो फ्यूचर में डिविडेंड्स मिल सकते हैं। तो जैसे क्वार्टर वन में प्रॉफिट था 3013 करोड़ का, तो इस पर देखेंगे क्वार्टर वन का क्वार्टर टू के साथ भी हम कंपेयर करेंगे और पिछले साल के क्वार्टर टू को इस साल के भी क्वार्टर टू के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ग्रॉस रेवेन्यू 12,884 करोड़ का है, नेट रेवेन्यू 12,133 करोड़ का है। तो ये सब जो रेवेन्यू है, एबिटा को बिल्कुल देखना है, एबिटा के मार्जिन को देखना है। एबिटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। दूसरी चीज दोस्तों रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखिए अभी कुछ एफएमसीजी कंपनीज के, एशियन पेंट जैसे पेंट कंपनियों के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं जहां पर बिल्कुल पता चल रहा है रॉ मटेरियल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से बिजनेस पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, मार्जिन पर फर्क पड़ रहा है। और ये चीज आईटी ने भी बता दी थी, जैसे एडिबल ऑयल है, पेट है, फिर सोप, नूडल्स, क्राफ्ट पेपर, इन सब के भाव बढ़ रहे थे। तो उसकी वजह से ये वाले जो बिजनेस है क्या इन पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि जो एफएमसीजी के बिजनेस है, जैसे आशीर्वाद हुआ, बिंगो हुआ, सनफीस्ट हुआ, ईपी हुआ, क्लासमेट हुआ, मंगलदीप हुआ, तो इन सब जो मेजर जो बिजनेसेस हैं जो अपने अपने जगह में नंबर 1 हो रहे हैं, अपने कोर में नंबर 1 हो रहे हैं, क्या वहां पर कैसा फर्क पड़ रहा है मार्जिन पर। अब मार्जिन की बात करते हैं तो एफएमसीजी मार्जिन, बहुत सारे व्यूअर्स के ऐसे भी डाउट्स होते हैं, कम्युनिटी मेंबर के डाउट होते हैं कि एफएमसीजी के बिजनेस का क्या मार्जिन है। देखिए अगर आप पूरे साल की अगर बात करें तो 8.9% का मार्जिन। अब ये मार्जिन का मतलब क्या होता है, एबिटा जो है हमने जो देखा उसको डिवाइड किया जाता है रेवेन्यू के साथ। एक ऐसा समझते हैं, समझ लीजिए एक साबुन है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, साबुन है या समझ लीजिए एक बिंगो की चिप्स है, कुछ भी, उसमें से समझ लीजिए 100 रुपए का उन्होंने सामान बेचा, ठीक है, तो 100 रुपए का रेवेन्यू हुआ, लेकिन उसमें से कमाया कितना, तो वो होता है 8.9%। अब वो 8.9 से भी कम होगा क्योंकि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स जाएगा, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जाएगा, तो वो सब जाएगा तो और कम होगा, लेकिन ओवरऑल 8.9% है। लेकिन हमको क्या देखना है, क्वार्टर वन जो था वहां पर 8% था और ये बढ़ भी रहा है। देखिए 2.5% से 8.9% ईयर टू ईयर हुआ है और क्वार्टरली भी क्वार्टर वन टू क्वार्टर जो है ये अभी बढ़ ही रहा है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां पर प्रेशर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कैसा यहां पर मार्जिन है कि नहीं। अगर मार्जिन इनफैक्ट बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है दोस्तों। ये सब जो टर्म्स होते हैं, इसके अलावा भी जैसे पी रेशियो, पीबी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्लेज, डेट, ये सब जो टर्म्स होते हैं इसमें कभी कभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं बहुत थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और इन सब की वजह से गलत स्टॉक में भी कभी कभी इंटर कर लाते हैं। तो मैंने एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर मैंने एक लाइव सेशन लिया था जहां ये सब टर्म्स को मैंने डिटेल में समझाया था। वो ग्राफिकल जो लाइव सेशन है वो आप देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक दी हुई है। अब नेक्स्ट बिजनेस नंबर 3 एफएमसीजी सिगरेट का जो बिजनेस है, जहां से इसको सबसे ज्यादा हेट भी किया जाता है क्योंकि ईएसडी कंसर्न में थोड़ा नेगेटिव मार्क आता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी यही बिजनेस लाता है। हेट कौन करता है, जो बड़े बाहर के जो एफआईआई इन्वेस्टर हैं वो, क्योंकि वो इन सब बिजनेसेस में नहीं डालना चाहते हैं अपना पैसा। लेकिन अगर आईटीसी की बात करें तो यहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। और देखिए जैसे सेगमेंट रेवेन्यू 5,122 करोड़ का था, जो कि उसमें से जो एबिट जो है, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 3,000 करोड़ का वहीं से ही आया, जो कि अपने में ही एक बड़ा नंबर है। तो ये बिजनेस अगर बढ़े तो आईटीसी का प्रॉफिट डायरेक्टली इंक्रीज होगा और मार्जिन यहां पर और ज्यादा है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, इसको थोड़ा सा फर्क पड़ा है, यहां पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि लॉस तो शायद होगा ही, लेकिन कितना लॉस कम हुआ है। जैसे अभी इंडियन होटल्स के रिजल्ट आए थे तो लॉस था, जो ताज ग्रुप था उनका लॉस था, लेकिन कम लॉस उनका हुआ है। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि कैसा लॉस हुआ है कि कम हुआ है, वो सब चीजें भी हमको देखने को मिलेंगी। 5वां बिजनेस एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस का रेवेन्यू है 4,000 करोड़ के आसपास और उसमें से जो एबिट है लगभग 5% के आसपास 200 करोड़ का। तो ये बिजनेस में भी जैसे एफएमसीजी वाला जो बिजनेस था, एफएमसीजी अदर्स वाला बिजनेस, उसकी तरह मार्जिन कम है। मार्जिन तो इनफैक्ट एक ही बिजनेस में मेन है, वो है जो तंबाकू का जो बिजनेस है वहीं पर ही है।
तो ये एक चीज है। तो एग्री बिजनेस में कैसा बढ़ा है, बढ़े हैं मार्जिन या नहीं बढ़े हैं, या फिर रेवेन्यू कैसा बढ़ा है, वो चीज देखने का रहेगा। पेपर बोर्ड्स का बिजनेस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉकडाउन में अगर फर्क पड़ा था हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के, होटल्स के बिजनेस को फर्क पड़ा था, उसके बाद पेपर बोर्ड्स को, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो बच्चे लोग भी अपनी जो भी अपने जो किताबें हैं या फिर कॉपीज हैं वो नहीं ले रहे थे, कम ले रहे थे। तो यहां पर एक अच्छा खासा यहां पर मार्जिन भी है, जैसे आप देख सकते हैं 1583 करोड़ का, लगभग 1600 करोड़ का रेवेन्यू है, और उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब एबिट मार्जिन जिसे जो कहा जाता है, तो ये भी अच्छा है, लगभग 20-25% के आसपास है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, अगर ये ज्यादा बढ़ता रहे तो और अच्छा है, रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। ये सब चीज दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही है तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। हम हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं आ रहा हूं 7वें चीज, आईटीसी इन्फोटेक, जिस पर सबसे कम चर्चा है, लेकिन धीरे धीरे ये बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बड़े बड़े इसके हो रहे हैं। देखिए इसका अगर मैं सबसे पहले प्रॉफिट की ही बात करूं यहां पर, तो 451 करोड़ का तो इसका प्रॉफिट ही है। ये मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं। आईटीसी का कुछ प्रॉफिट मेरे ख्याल से पिछले फाइनेंशियल में 13,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसमें से भी अगर ये इतना बड़ा प्रॉफिट कर रहा है तो बहुत बड़ा नंबर है, और प्रॉफिट मार्जिन भी 18.4 है। एबिटा मार्जिन तो और अच्छे हैं 25.2, जहां हम एफएमसीजी बिजनेस के पीछे हम फोकस करते रहते हैं, जहां मार्जिन ही 8-9% के आसपास है, लेकिन ये बिजनेस में प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है। तो ये बिजनेस कैसा ग्रो कर रहा है हम देख रहे हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे एल&टी हो गया, ये इनफैक्ट टाटा ग्रुप में भी टीसीएस, एलएक्सी, ये सब हो गया, उनके मार्जिन बहुत ही मजबूत है, उनके आईटी बिजनेस के मजबूत है। तो आईटीसी इन्फोटेक जो है, इसके जो मार्जिन हैं अभी तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या Q2 में कैसा रिजल्ट रहेगा हमको कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। तो ये 7 इंपॉर्टेंट चीजें थी आईटीसी के रिजल्ट्स को लेकर। आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस मिलती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।